विमल यश जोदयक पद चार। बुद्धिहीन तन जान के सुन राम पवन को तुलसी कृत रामायण कथा कराम आय सुहासन करिए विराजिए पवन कुमार। राम कथा के रस की तुम भक्ति रास मत धीराय सुहासन करिए पुण्य तब शिव सियावे। रामचंद्र की जय रमापत महादेव की जय हनुमान जी की जय साईं तुलसीदास की जय बोलो भाई सब चंदन की जय मतलब में गुरु महाराज की जय जय सीताराम माता पिता की जय। यही विधि जाए कृपा निध उतरे सागर तीर जहाँ तहाँ लागे खान फल भालु विपुल कपिबीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों ऋष बानर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वान साचर शंका जब ते जारे गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करा है विचारा नहीं निश्चर कुल के। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासदूत बल बरने न जाई ये तही आए पुर कबन भलाई। दूतन सुन सुन पुर जन बानी मंदोदरी देख आकुलानी। जिसके दूत का वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। राहत जोर कर पति पर लागी बोली बचन मीत रस पागी। कंत करस हरिसन पर हरऊ मोर कहा अति हेत ही धरऊ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्रीहरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समझत दाजास दूत कई करनी सुरबाहे गर्भ रजनी चर धरनी। तास नारी निज सचिव बुलाई पठ बहु कंत जो चहो भलाई। जिनके दूत की करनी विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ
गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कोल कमल विपिन लोक गाई, सीता सीतन साचन आई। सुनहु नाथ सीता बिन दीने, हित न तुम्हारे शंभु अर कीन्हे। सीता आपके कुलरूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता है। राम बाण आई रामा ने कर निशान कर भेक सिए रामा। जब लग गिर सत्य तब लग रामा, जतन करा हो तज टेक सिए रामा। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान हैं। जब तक वे इन्हें घिस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। सीताराम 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 राम सीताराम। सरबन सुनी सठ ताकर बानी, बेहसा जगत विदित अभिमानी। सवाय सुभाव नारी कर साचा, मंगल मह भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा और कमजोर है। जो आबे मर कट कटकाई, जिया है बेचारे निश्चर का खाई। कम पहलो कप जाकी त्रासा, सासुनार सबित बढ़ासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। हंस काहे बेहस काहे और लाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे सभा खबर असु पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझिस सचिव उचित मत येहू, कहो बूझिस सचिव उचित मत कहू। ते सब हंसे मस्त करे रहू। यूं ही वह सभा में जाकर बैठा। उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कही, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है।
जितेऊ सुरासुर तब शर्म नाही, नर बानर केहि देखे माही। अब आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ शर्म ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानरों की किस गिनती में है। सचिव वैद गुर तीन जो रामा, प्रिय बोला है भैया सिय रामा। राज धर्म तन तीन कर रामा, होए बेग ही नासु सिय रामा। मंत्री वैद गुरु ये तीनों यदि अप्रसन्नता भाया लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हों, ठाकुर स्वाति कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोईरा बने कहूँ बनी सुहाई, स्तुति करहे सुनाए सुनाई। अब सर जान विभीषण आबा, प्राता चरण शीश कहीं नावा। सीताराम 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 सीताराम। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आवनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुँह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुन सिर नाए बैठ निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछा मुह बाता, मति अनुरूप कहूँ हितताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए। आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो परना लार गुसाई, तजो चौथ के चंद किनाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, सुभगति, नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी परस्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार परस्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह पृष्ठ नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहाय को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र चतुर हो, उससे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब रामा, नाथ नरक के पंथ सिय रामा। सब पर हर रघुबीर है रामा, भजहु भजाएंगे संत सिय रामा। हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काला हो के काला। ब्रह्म नाम है अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात,
राम मनुष्य के राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के विकाल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं। भगवान हैं, वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि व अनंत ब्रह्म है। गौद्विज देव हितकारी, कृपा सिंधु मनसो तनधारी, जन रंजन भंजन खलि भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनि भ्राता। सीताराम 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 सीताराम। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, गौ, ब्राह्मण, देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य का शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह के नाश करने वाले, वे तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहे बयर तज नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा, देहनाथ प्रभु कौं बेदेही, भजो राम बिन हे कृष्णेहि। बैठ त्याग कर उन्हें मस्तक दबाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। और शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा, यासु नाम त्रय तापन साबन, सोई प्रभु प्रगट समझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते, जिसका नाम तीनों पापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागहु रामा, बिनौ करौ दस शीस सिय रामा, पर हर मान मोहे मद रामा, बजाओ कौशला धीस सिय रामा। हे दस शीश, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ, विनती करता हूँ कि मान, मोह और मत को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शेष सुने रामा, कै पठई यह बात सिय रामा, तुरत समय प्रभूषण कही रामा, पाए स्वअवसर तात सिय रामा। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्यों के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुन अति सुख माना, तात अनुज तब नीत विभूषण, सोर धरा जो विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीत विभूषण, नीत को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत करस कहत सठ दो, दूर न करहो यहाँ है कोई, माल्यवंत ग्रह गयऊ बहोरी, काहे
कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं, यह कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके और राहे, नाथ पुराने निगम रस काई। जहाँ कुमति तहाँ संपत्ति नाना, यहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि, कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहता है। सही है। तब और कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मान हो पुरी प्रीता। काल राती निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीत घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मार रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीत है। तात चरण गहे मांगो रामा, राखो मोर दुलार सिय रामा। सीता देहो राम कहो रामा, अहित न होए तुम्हार सिय रामा। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप ऐसा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। सिया बज राम चंद्र की जय जय, उमापद महान की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय जय। सीताराम जय 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 हनुमंत बल निध, अमित संतन गाइयो। जय जा पद बंद जय राम बाण समान है पर, बाण वेदन में कहो जय जा। तुलसी शरण तुमके सदा, सुख आनंद रहो। राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण, रामायण त्रिभुवन कहियो दंडवत, तुम्हें को कर जो बार बार नाते सुरत करावो। भावे खजे नाते से सुनाय जन तिनके सकल मनोरथ, सिद्ध करे तो पुराण कथा विसर्जन होत है। सुनो पीर हनुमान, जो जन जस आयो सोता खरो ज्ञान। सिया भज रामचंद्र की जय, उमापद महा की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कुशल तुलसीदास की जय, सब संतन की जय, ब्रह्म गुरु महाराज की जय। सीताराम। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन कि आप मेरा रामायण पाठ का प्रतिदिन सुबह अलग सुबह रामायण पाठ का देखें, पढ़ें, सुनें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में आराध्य देव का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें। आप सब लोगों को बार बार धन्यवाद है। सीताराम।